पहलगाम में आतंकी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध में पिछले कुछ सालों में अपने सबसे खराब दौर में है और जो मौजूदा हालात हैं उसके हिसाब से दोनों देशों के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले ही कह चुके हैं कि दुनिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। तो क्या हम एक बार फिर परमाणु युद्ध के कगार पर खड़े हैं? पाकिस्तान एनपीटी का सदस्य नहीं है और उसने नो फर्स्ट यूज नीति घोषित नहीं की है, यानी परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन हालात में एटम बम एक ऐसा शब्द है जिससे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये विनाशकारी हथियार कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं? क्या इसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है, जैसे हमारे फ्रिज में रखे खाने की? चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हुए आपको ये भी बता दें, दरअसल एटम बम उस तरह से एक्सपायर नहीं होते जैसे कि कोई खाद्य पदार्थ सड़ जाता है। इनका जीवन काल थोड़ा अलग होता है जो कई कारकों पर निर्भर करता है। प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व एटम बम का दिल होते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये धीरे धीरे विघटित होते हैं। जो प्लूटोनियम 239 की हाफ लाइन लगभग 24,100 साल की होती है और जबकि यूरेनियम की 235 की तो वही लंबी भी और साथ ही लगभग 700 मिलियन साल। इसका मतलब है कि तत्वों को अपनी आधी शक्ति खोने में हजारों लाखों साल लग जाएंगे। तो इस लिहाज से तो ये सदियों तक काम कर सकते हैं। लेकिन एटम बम सिर्फ रेडियोधर्मी तत्वों का ढेर नहीं होता, इसमें कई जटिल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां भी होती हैं। ये पुर्जे के समय के साथ खराब हो सकते हैं। सोचिए 50 से 100 साल तक पुरानी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस आज ठीक से काम करेगी क्या? शायद नहीं। उसी तरह बम के डेटोनेटर, विस्फोटक और साथ ही कंपोनेंट्स अपनी विश्वसनीयता खो सकते हैं। हीलियम के क्षरण से नष्ट होने वाले परमाणु हथियार लगभग 30 से 50 साल तक चलते हैं। आमतौर पर उच्च विकिरण वाले वातावरण में परमाणु हथियार लगभग 1 दशक तक चलते हैं और फिर वे नष्ट हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। परमाणु बमों द्वारा उत्पादित अधिकांश रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का जीवन लगभग 50 से 60 साल होता है, क्योंकि आधुनिक परमाणु हथियारों में ट्रियम नामक और रेडियोधर्मी गैस का इस्तेमाल होता है जो विस्फोटक की क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन ट्रिटियम की लाइफ सिर्फ 24 साल तक होती है। इसका मतलब है कि हर 24 साल में इसकी पूरी मात्रा हीलियम में बदल जाती है जो किसी काम की नहीं होती। इसलिए जिन बमों में ट्रियम होता है उन्हें समय समय पर रिफिल करने की आवश्यकता होती है, वरना उनकी क्षमता कम हो जाती है। भले ही रेडियोधर्मी तत्व बहुत लंबे समय तक टिक सकते हैं, लेकिन बम के अन्य नाजुक हिस्से खासकर विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक घटक समय के साथ निष्क्रिय हो सकते हैं। इसकी वजह से अनचाहा विस्फोट या फिजल धमाका तो होगा, लेकिन पूरी क्षमता से नहीं होगा और साथ ही ऐसा खतरा बढ़ सकता है। यही कारण है कि परमाणु हथियार रखने वाले देश अपने शस्त्रागार की नियमित रूप से निरीक्षण और रखरखाव करते हैं। पुराने कंपोनेंट को बदला जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि हथियार सुरक्षित और प्रभावी बने रहें और ये एक बहुत ही जटिल और खर्चीला काम होता है।